हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डी मिश्रा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर का दिस द थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग गैस इन लिक्विड पढ़ चुके हैं, देन लिक्विड इन लिक्विड भी पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन। तो ये है सॉलिड इन लिक्विड। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये वर्ड ऐसा क्यों है। जैसे हम जब गैस इन लिक्विड बोले, जब लिक्विड इन लिक्विड बोले, तब ऐसा वर्ड नहीं था। जब ये कॉलिगेटिव, ऐसा वर्ड कहां से आया। ये वर्ड जो है कॉलिगेटिव, इसका मतलब होता है, और ये आया कौन सा वर्ड से, कॉलिगेटस से। दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम द कॉलिगेटस, व्हिच इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस दैट बाउंड टुगेदर, व्हिच मींस दैट बाउंड टुगेदर। क्या होता है, क्या बाउंड होता है। जिस सॉल्वेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, सॉल्वेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट व्हिच इज बाउंड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसके प्रॉपर्टीज के साथ सॉल्वेंट का प्रॉपर्टीज बाउंड है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस चीज में क्या क्या वेरिएशन है। एक तो ये जो सॉलिड है ये नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। और ये सॉल्यूशन जो है ये डाइल्यूट होना चाहिए, और ये जो है यहाँ पे ये वोलाटाइल होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस हैं उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, और सॉल्वेंट जो है हम लिक्विड है उसको वाटर भी ले सकते हैं, और कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट ले सकते हैं, वो वोलाटाइल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सॉल्यूट जो है, जो सॉलिड फॉर्म में है, वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। क्या होता है नॉन वोलाटाइल, क्या होता है वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो वेपर बनाएगा, जिससे वेपर प्रेशर मिलेगा, और नॉन वोलाटाइल मींस जो वेपराइज नहीं होगा, एवापोरेट नहीं होगा, उससे प्रेशर नहीं मिलेगा। सो इसको, इस सारे चीज को देखते हुए तो इसका हम डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ dilute solution which is directly proportional to the number of non-volatile solute particles। नॉन वोलेटाइल सॉलिड को NVS भी बोला जाता है particles। The property of dilute solution मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इंपोर्टेंट टर्म्स जो है। dilute solution which is directly proportional to the number of non volatile solid और NVS। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, सॉलिड पार्टिकल के ऊपर करता है। तो यहां पे इसका मतलब हम लिखेंगे, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं लिख दिया CP, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो CP जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ NVS बोल सकते हैं। अगर किसी सॉलिड पार्टिकल का नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड करेगा। आल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल व्हिच आर नॉन वोलेटाइल नेचर। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये सॉलिड पार्टिकल जो कि नॉन वोलेटाइल है, उसको ऐड करने पे क्या क्या चेंजेस होता है। उस चेंजेस जो होता है, जो चीज दिखता है, जो इसका इफेक्ट है, उसी को ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूड किया गया है। जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल ऐड करते हैं, तो फिर होता क्या है, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर अभी सॉल्यूशन में घट जाएगा। तो इससे आया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसको हम यहां पे लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर क्या हुआ, सॉल्यूट ऐड होने के बाद वाटर अभी आया, तो कोई भी सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट जिस टेंपरेचर में बॉयल करने वाला था, आफ्टर द एडिशन ऑफ द सम नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल, देन इट विल बी बॉइलिंग विद सम मोर टेंपरेचर, मींस द बॉइलिंग पॉइंट विल बी एनहांस्ड, विल बी इंक्रीज्ड, और इट विल बी एलिवेटेड। दिस इज द सेकंड पॉइंट, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड व्हाट इज द थर्ड वन, when some non volatile solid particle is added, then its freezing point is getting decreased, that is known as depression in freezing point. And finally, if some non volatile solid particle will be added to the solvent, pure solvent, then it will show the osmotic pressure. So here we'll write the types of CP, colligative property. What are those?
First I will write relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, also known as RLVP. Relative lowering of vapor pressure. The second one is elevation in boiling point. Elevation in boiling point are also known as ebullioscopy. And the third one is depression in freezing point, also known as cryoscopy. And the fourth one is osmotic pressure. So these are the four colligative properties. What are those? Relative lowering of vapor pressure or RLVP, elevation in boiling point or ebullioscopy, depression in freezing point or cryoscopy, and finally it is osmotic pressure. So one by one we will discuss है ना, क्या इफेक्ट रहता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों वेपर प्रेशर घट जाता है, क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्यों इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ये सारे चीज मतलब घटना, बढ़ना, फिर घटना, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर देखना। तो ये चार चीज जो है ये हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ओके, ले लिए, चलो मैं इसको इरेज कर। तो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऐसा क्या होता है सॉलिड पार्टिकल जो कि नॉन वोलेटाइल है, जिसको ऐड करने पे क्या होता है ऐसे, ताकि इसका जो प्रॉपर्टी है या इसका जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है। देखते हैं इसको। तो यहां पे मैंने हेडिंग लिखा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर which is also known as RLVP। सो क्या होता है, तो मैं एक कंटेनर ले रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं। इस कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट, एक कंटेनर और एक कंटेनर में ले रहा हूं, उसमें जो है सॉल्वेंट के साथ कुछ NVS है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स है। तो जब यहां पे हम बात करें तो इसके सरफेस में सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। देखिए सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, जो ग्रीन सर्कल बना है स्फेरिकल पार्टिकल्स, तो ये जो है ये सारे सॉल्वेंट हैं। लेकिन ये तो है तो सॉल्यूशन है, ये दोनों तो है मिलकर सॉल्यूशन बना दिए। अभी सॉल्यूशन मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे सरफेस में क्या होगा, यहाँ पे सरफेस में मैंने क्या किया, देखो जैसे ये एक सॉल्वेंट हुआ, फिर और एक सॉल्वेंट हुआ, और एक सॉल्वेंट, 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 और सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट। तो इनके बीच में जो है ये जो रेड से मैं बना रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा सॉलिड पार्टिकल्स। ये रेड से जो बना रहा हूं ये सॉलिड पार्टिकल्स है ना। तो इस केस में इसके सरफेस में जो सारे एक्सपोज्ड पार्टिकल्स हैं वो सारे सॉल्वेंट हैं। इसमें जो सरफेस में जो एक्सपोज्ड पार्टिकल्स है उसमें जो ग्रीन वाला पार्टिकल्स है वो है सॉल्वेंट, और जो रेड वाला पार्टिकल्स है वो है सॉल्वेंट। और यहां पे हम क्या डिस्कस किए, ये तुम्हारा वोलेटाइल है, लेकिन ये खुद नॉन वोलेटाइल, मतलब इसका वेपर नहीं बनने वाला है। तो यहां पे जब सारे पार्टिकल, नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पार्टिकल्स ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पार्टिकल्स ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताओ। वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। और या तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपोज्ड at the surface which are volatile in nature, तो क्योंकि सरफेस में यहाँ पे सारे वोलेटाइल पार्टिकल्स थे, ऊपर जितने जाएंगे इसके वोलेटाइल पार्टिकल्स, मैं यहाँ पे ग्रीन डॉट्स बना रहा हूँ, इसके ये वेपर पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे कम जाएंगे, जितना यहाँ पे ज्यादा चले गए और यहाँ पे कम जाएंगे। इसीलिए इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इस वेपर प्रेशर को हम बोलेंगे P नॉट।
यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा इसको बोलेंगे PS। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स, ग्रीन पार्टिकल्स ज्यादा गए, यहाँ पे कम गए, सो ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, कम प्रेशर क्रिएट करेंगे, इसलिए ज्यादा किसका होगा, P naught will be greater than PS. So P naught is the vapor pressure of the solvent, PS the vapor pressure of the solution, where P naught is greater than PS because more number of volatile particles are present at the surface. Here some volatile and some non-volatile particles are there. That's why the number of vapor particles going off is less. So or else you can say evaporation rate of evaporation will be decreased. तो अगर मैं यहाँ पे लिखा lowering of vapor pressure, क्या हो जाएगा, P naught minus PS. P naught minus PS is the lowering of vapor pressure. So what is relative lowering of vapor pressure? या डायरेक्टली अगर मैंने लिखा RLVP, relative lowering of vapor pressure, क्या होगा? तो ये जो है इसमें ये स्टैंडर्ड है, this one is the standard, or else we can say it is constant at constant temperature. जब तक टेम्परेचर हम चेंज नहीं करते हैं तब तक ये चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेम टेम्परेचर में भी डिफरेंट पीएस हो सकता है। एक सॉल्यूशन का पीएस जो है, वेपर प्रेशर जो है, वो अलग अलग हो सकता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जबकि कांस्टेंट टेम्परेचर में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कभी चेंज नहीं होता है। ये चेंज होगा क्योंकि डिपेंड करेगा, क्योंकि आ गया सीपी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जितना हम ऐड करते जाएंगे तब उसका वेपर प्रेशर जो है क्या होगा, घटता जाएगा। मींस it can be changed in a constant temperature when some more solid particle is added. Here no solid particle is there, it is a pure solvent, here it is constant at constant temperature. Okay, so what is relative lowering vapor pressure? Means ये तो घट गया, किसके रिलेटिव में घटा इसके रिलेटिव में। So P naught minus PS by P naught, so this is the relative lowering vapor pressure. तो यहाँ पे तुम्हारा आता है और एक लॉ, अगेन वो जो लॉ हम पढ़ चुके हैं, उसी साइंटिस्ट ने यहाँ पे भी लॉ दिए हैं, दैट इज रॉल्स लॉ। वो रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन था, ये रॉल्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर है ना। तो यहाँ पे पहले मैं डेफिनेशन इसका लिख लेता हूँ, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर डेफिनेशन देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा P naught minus PS by P naught, P naught minus PS by P naught equals to mole fraction of solute, equals to mole fraction of solute। इसका सिंबल को बोलते हैं काय, काय is the symbol of mole fraction, एक जैसे दिखता है, so which is n by n plus n. So this is the formula. According to Raoult's law, this is the formula to calculate the RLVP or relative lowering of vapor pressure, which is equals to the mole fraction of the solute, where it is small n is the number of mole of solute and capital N is the number of mole of solvent. Okay. So इस केस में तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ रॉल्स लॉ, यहाँ पे इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेटिव लॉयरिंग वेपर प्रेशर दिस वन। अभी सेकंड पे हम अगर आते हैं तो सेकंड पे क्या होगा, अगर ये जो चीज है मैंने लिखा P naught minus PS by P naught equals to or similar to n by n, small n by capital N, it is the approximate value and it is for very dilute solution। अगर ये बहुत डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन तब जाके ये फॉर्मूला काम करेगा, बट इट विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट आंसर, इट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर यू विल गेट, एंड हियर इट विल बी गिविंग द एग्जैक्ट आंसर। तो क्या मैंने ऐसे किया, क्यों ऐसे किया, देख लो। अगर सॉल्यूशन में 50 मोल सॉल्वेंट के केस में 2 मोल सॉल्यूट है, तो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट, मींस कैपिटल N is 50 and it is 2, so we cannot neglect 2 or the number of mole of solute in comparison to the number of mole of solvent. But think if the number of mole of solvent is 50 mole and that of the solute is only 0.1 mole, means it will be giving a very dilute solution. So 50 by adding this it will be 50.1। पहले अगर जो हम था पहले 50 plus 2 52 हो रहा था, अभी क्या है 50 plus 0.1, so it is 50.1। तो in presence of that 50, 0.1 can be neglected, so this is known as very dilute solution। So denominator में जो था n plus n, तो n neglect हो गया। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। अभी हम इसका थर्ड फॉर्मूला देखेंगे, तो तब तक ये इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, सो ये सारे एक ही फॉर्मूला है, मेजर जो बाय द लॉ है। अच्छा, इसका डेफिनेशन अगर तुम लिखेंगे नेक्स्ट मैं लिखेंगे उसको डेफिनेशन। सो
डिफरेंट फॉर्मूला इसीलिए बताया जाता है ताकि कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा टाइम लग जाता है, तो टाइम थोड़ा बचाने के लिए, जैसे बहुत डाइल्यूट हो गया, अगर हम 0.58 प्रेजेंस में 0.1 लिखेंगे, उसको डेसिमल में होगा और कैलकुलेट करेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बेटर है उसको हम नेगेट कर लेंगे। तो अभी देखो, तो अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला को मैं फिर से लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 1 फिर से लिख रहा हूँ, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज n by n plus n, ये फॉर्मूला था। तो इससे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला बताऊंगा। इसका डेफिनेशन जो रॉल्स लॉ था, रॉल्स लॉ का डेफिनेशन बताया था, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखो जो हम लिखे हैं उसी को ही ट्रांसलेट करेंगे। सो ये लेफ्ट साइड में क्या है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of a dilute solution containing non-volatile solid particle is equals to the mole fraction of solid। ये अब इसका थर्ड फॉर्मूला क्लियर है। थर्ड क्या करते हैं, पहले इससे दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्या हो गया देखो, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहां पे होगा P नॉट बाय P नॉट माइनस पी एस व्हिच विल बी n प्लस n बाय n। सो अगर ये क्या हो जाएगा बताओ, ये n बाय n हो गया और ये जो है 1 हो गया, तो ये 1 इस साइड में ले आते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा P नॉट बाय P नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल्स टू n बाय n। ओके, सो दिस इंप्लाइज अगर इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P नॉट, ये हो जाएगा P नॉट माइनस ऑफ P नॉट प्लस ऑफ पी एस डिवाइडेड बाय P नॉट माइनस पी एस इक्वल्स टू कैपिटल N बाय स्मॉल n। अब ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्या बन जाता है, ये PS डिवाइडेड बाय P नॉट माइनस PS इक्वल्स टू n बाई n। फिर से इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, सो P नॉट माइनस PS बाय PS इक्वल्स टू n बाई n। ये हो गया तुम्हारा थर्ड फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला में अंतर है, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज नॉट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये नहीं है, इसको नहीं बोल सकते हैं RLVP ही है। लेकिन यहाँ पे नीचे दो है और जनरली जो मोल फ्रैक्शन आता है, कभी कभी होल नंबर ऑफ मोल्स, कभी कभी होल नंबर आ जाता है, कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स जो है फ्रैक्शनल आता है, डेसिमल आता है। तो कैलकुलेशन में हमें जो है दिक्कत होगा, इसीलिए हम क्या किए, इसको n बाई n कर दिए ताकि ये अगर डेसिमल में आए, ये भी डेसिमल में आए, दोनों को ऐड करोगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, इसलिए किया गया। लेकिन अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया या पूछा तो वही फॉर्मूला पुट करना। अगर यहाँ पे कभी कभी सॉल्यूट का मोलर मास भी पूछ लेता है, तो मोलर मास पूछा या तो और कुछ पीएस पूछा तो हम ये फॉर्मूला भी ले सकते हैं। सो एक तो फॉर्मूला है P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल्स टू n बाई कैपिटल N प्लस स्मॉल n, और एक है P नॉट माइनस PS बाई PS इक्वल्स टू n बाई स्मॉल n बाई कैपिटल N, बट दिस इज नॉट द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दिस इज नॉट द रॉल्स लॉ है। एंड द थर्ड वन इज P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n बाई कैपिटल N फॉर वेरी वेरी डायरेक्ट सॉल्यूशन। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो अभी क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन लिखते हैं। सो यहां पे मैंने लिखा 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 90 gram of glucose is dissolved in 90 gram of glucose is dissolved in 900 gram of water at 100 degree centigrade. Calculate the vapor pressure of the solution. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ग्लूकोज जो है 90 ग्राम लिया गया उसका, और वो 900 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड में।
व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, यू कैन ट्राई आल्सो, लेकिन जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें सबसे पहले देखना होगा ये वाला पार्ट पूछा है, इसका सिंबल क्या है, पीएस, ये पहले देखना होगा। हाउ टू अप्रोच, ये बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, तो हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देन विल राइट अप्लाइंग रॉल्स लॉ, क्योंकि इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए वो है पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल्स टू एन बाय एन प्लस एन, इज द फॉर्मूला। तो हमें निकालना किसको है, हमें निकालना इसको है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये दिया होगा, ये दिया होगा और ये दिया होगा क्वेश्चन में, डायरेक्टली दिया और इनडायरेक्टली दिया तो होगा ही नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक कॉमन एक इक्वेशन तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहां पे हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो जो जो वैल्यू हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक स्मॉल एन चाहिए, कैपिटल एन चाहिए और एक पी नॉट चाहिए, देखते हैं सारे गिवन है कि नहीं। सो सॉल्यूट जो है ग्लूकोज है, तो आई हैव रिटन और आई एम राइटिंग दिस, W of solute is 90 gram. So molar mass of solute is 180 gram, and number of mole of solute which is small n here is 0.5 mole. Similarly, W of solvent is 900 gram. Molar mass of solvent is 18 gram. Molar mass of solvent is 18 gram, and number of mole of solvent which is taken as capital N over here, which is given mass by molar mass. This is your 900 gram by 18 gram. So 18 5 या 9550 moles. तो यहाँ पे हमें ये आ चुका है, ये आ चुका है। अभी क्या चाहिए, इसको निकालने के लिए बस पी नॉट चाहिए। So P naught is the vapor pressure of water here because water is a solvent, और कोई भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट टेंपरेचर में। तुम बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं, लेकिन अगर हम डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे चलते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ये है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जिस टेम्परेचर में सॉल्वेंट का या लिक्विड का वेपर प्रेशर 180 मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल होगा, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब हर वो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस बॉइलिंग पॉइंट पे उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो 180 ही होगा और 760 mm मर्क्यूरी होगा। Since water is given and 100 degree centigrade is given, and this 100 degree centigrade is the बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इज द बॉइलिंग पॉइंट वाटर। मैंने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट में हर वो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक से इक्वल होता है बाय डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्योंकि 100 डिग्री दिया है तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 1 atm और 760 mm मर्क्यूरी। क्योंकि यहाँ पे हम 1 atm क्यों लिए, 760 mm मर्क्यूरी क्यों नहीं लिए, तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो mm मर्क्यूरी में आएगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि पूछा तो नहीं है, वो बस पूछा है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन atm में निकाल सकते हैं और हम क्या किस में निकाल सकते हैं, mm मर्क्यूरी में निकाल सकते हैं। तो अभी पुटिंग ऑल दिस वैल्यू विल गेट द आंसर। सो 1 minus PS by 1 equals to 0.5 by 50 plus 0.5। इसके बाद तुम्हें करना क्या है, PS निकालना, कैलकुलेट करना, बाकी तो कैलकुलेशन है। तो क्लियर हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन ऐसा आता है बोर्ड लेवल में, है ना। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जेईई मेन में आ चुका है वो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Some of the solute particle is added to water. What will
be the vapor pressure of the solution. ऑप्शन दे देता हूं मैं. फर्स्ट ऑप्शन, vapor pressure will be decreased. Second, vapor pressure will be increased. Third, vapor pressure will be same as solvent. And fourth one, all are possible. Some of the solid particles, some of the solid particles or solid particles are कर लेते हैं. Some of the solid particles are added to water. What will be the vapor pressure of the solution? क्या वो बढ़ेगा, क्या ये घटेगा, क्या वो सेम रहेगा, क्या सारे पॉसिबल है? Yes, any one of you? यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे, तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन आप कैसे दे दिए, तो अभी भी पढ़े. वेपर प्रेशर घट जाता है, बोले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर, सारी चीज बोले, तो दिए फिर क्वेश्चन. तो वो जो क्वेश्चन मैंने दिया था, वो जो कंसेप्ट मैंने बताया, दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. उसका जो मेजर पार्ट था वो था नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल. यहाँ पे कहीं पे मैंने लिखा नहीं नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल, मतलब यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल वोलेटाइल है. ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नहीं है ना, तो ये नॉन वोलेटाइल है. नॉन वोलेटाइल नहीं है इसलिए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. तो क्या होगा ऐसे? सोचो, वो जो एग्जांपल बताया था समझाने के लिए, मैं ग्रीन पार्टिकल्स और रेड पार्टिकल्स बोला था. सॉल्वेंट में सिर्फ ग्रीन पार्टिकल्स, और सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में जो है ग्रीन एंड रेड था. रेड जो है नॉन वोलेटाइल था, ग्रीन जो है वोलेटाइल था. तो उस केस में क्या हो रहा था, क्योंकि रेड वाला ऊपर नहीं जा रहे थे, सिर्फ ग्रीन वाला जा रहे थे, इसीलिए वेपर प्रेशर घट गया. अभी क्या हुआ, अभी दोनों वोलेटाइल बन गए. मतलब अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर पार्ट है सॉलिड पार्टिकल्स जो है, ये तुम्हारा क्या है, ये अभी वोलेटाइल. मतलब वो भी ऊपर जाएगा, मतलब वो सेकंड कंटेनर जो सॉल्यूशन था, वहां पे जो हम ऐड कर रहे थे, मतलब सॉलिड पार्टिकल नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल, वहां पे वो जा नहीं रहा था. यहाँ पे दोनों जाएंगे, ग्रीन भी जाएगा और रेड भी जाएगा, ग्रीन भी जाएगा और रेड भी जाएगा, दोनों जाएंगे. पहले से तो ग्रीन जा ही रहा था, तो बाकी जो पार्ट आया वो ग्रीन जो है, वो ग्रीन का वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. अभी इसका आंसर क्या होगा, वो ग्रीन के वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर ग्रीन का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन जितना है, अगर रेड का रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही है, अभी दोनों वोलेटाइल है. अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भूल जाओ, अभी ग्रीन भी वोलेटाइल है, रेड भी वोलेटाइल है. अगर ग्रीन का वोलेटिलिटी जितना है, अगर रेड का उतना ही होगा, तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग ऑफ विल बी सेम एज द सॉल्वेंट, दैट्स द प्रेशर विल बी सेम. तो सी विल बी द आंसर. फिर अगर वोलेटिलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल जो है वो वोलेटाइल तो है, लेकिन वो कम वोलेटाइल है इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इट इज लेस वोलेटाइल देन द सॉल्वेंट पार्टिकल. तो ऊपर तो जाएगा, दोनों प्रेशर तो क्रिएट करेंगे, लेकिन जितना सॉल्वेंट क्रिएट कर रहा था प्योर सॉल्वेंट उतना नहीं कर पाएगा. सो ये आंसर हो सकता है. फिर थर्ड वन क्या है, अगर कभी-कभी कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनका वोलेटिलिटी सॉल्वेंट से ज्यादा होता है. अगर वोलेटिलिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, देन व्हाट विल हैपन, तो फिर ये सॉल्वेंट से तो जा ही रहा है, अभी सॉल्यूट से ज्यादा चला जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा. तो ये भी पॉसिबल है, वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि हमें पता नहीं है ना वो वोलेटिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या है. तो ऑल आर पॉसिबल. सो द आंसर विल बी दिस वन. हो गया. अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी. अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर. सो नेक्स्ट जो है मैंने लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ an unknown solute is dissolved in 500 gram of water to form
to form a dilute solution. एंड यहाँ पे जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल है. क्लियर हुआ? is added in 500 water 500 gram of water at 100 degree centigrade. At 100 degree centigrade to form a dilute solution. If the vapor pressure of the solution is 758 mm of mercury, then what will be the molar mass of the unknown solute. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? गिवन लिखेंगे इस साइड में, यहाँ पे applying Raoult's law क्या हो जाएगा? देखो P naught minus PS by P naught. अच्छा, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल्स टू W by M of solute डिवाइडेड बाय, या तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं इसका n by n plus n, ये फॉर्मूला हो गया. ये भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होगा. या तो और करके हम क्या कर सकते हैं, P नॉट जो थर्ड फॉर्मूला है, P नॉट माइनस PS by PS इक्वल्स टू n by n. देखो अभी क्या हो गया, P नॉट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ऐड किया गया है तो 760 माइनस 758 डिवाइडेड बाय 758 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल. मास दिया है 20, सो 20 बाय m डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम दिया है, 500 ग्राम, सो 500 बाय 80. सो यहाँ पे ये अननोन है m. इसमें भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस ये होगा, बस यहाँ पे जो है ये तुम्हें n by n plus n होगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट होगा, तो डायरेक्टली कैन टेक दिस वन. मैंने बोला था जब रिलेटिव लर्निंग वेपर प्रेशर दिया या पूछा तो ये फॉर्मूला ले सकते हो, और जब मोलर मास से कुछ चीज पूछा तो इसको ले सकते हो. ठीक है, समझ में आ गया? टेक द स्क्रीनशॉट. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे और एवोल्यूशन भी पढ़ेंगे. सो टिल देन, बाय बाय ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग.